दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM मिडिल ईस्ट और मैं हूं आपके साथ सिमरन। आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो ना सिर्फ देशों के लिए बल्कि पूरे विश्व में उन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो अपने देश और देशवासियों की खुशहाली और सुरक्षा के लिए पूरी तरह समर्पित सरकार की तलाश में है। हम बात कर रहे हैं शारजाह की, जो यूएई का एक अमीरात है, लेकिन यहाँ की सरकार ने जो सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में कदम उठाए हैं वो किसी बड़े देश के लिए मिसाल बन गए हैं और लोग हतप्रभ हैं कि ऐसा अभी हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे यहाँ के शासक शेख डॉक्टर सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासिम ने अपने नागरिकों को मासिक आमदनी को एक सम्मानजनक स्तर पे पहुंचा दिया है और साथ ही जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कई ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जो भारत जैसे देश भी देख सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। तो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें इस वीडियो में, क्योंकि ये कहानी आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। जब हम दुनिया के उन देशों की बात करते हैं जहां सरकारें अपने लोगों के लिए सचमुच खड़ी होती हैं, तो शारजाह का नाम सबसे ऊपर आता है। यहाँ के शासक शेख डॉक्टर सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासिम ने एक ऐसी पहल की है जिसने 2114 परिवारोरों की मासिक आमदनी को न्यूनतम 17,500 दिरहम तक पहुँचा दिया है, जो कि लगभग 3,95,500 भारतीय रुपए के बराबर है। ये मदद उन परिवारों को दी गई है जिनकी आमदनी 17,500 दिरहम से कम थी और वो जीवन की बुनियादी जरूरतें भी आराम से पूरी नहीं कर पा रहे थे। सोचिए एक ऐसी व्यवस्था जो हर परिवार को इतना आर्थिक समर्थन देती है कि वे ना केवल जी सकें बल्कि गरिमा के साथ तनाव मुक्त और आत्मनिर्भर भी महसूस करें। ऐसे कम ही देश होंगे या कम ही सरकारें जो अपने नागरिकों के बारे में इस तरह सोचें। ये योजना 1 जनवरी 2025 से लागू हो चुकी है और इसका बजट 134.45 बिलियन दिरहम है, जिसका मकसद सिर्फ पैसों का वितरण नहीं है बल्कि सामाजिक सुरक्षा के एक मजबूत तंत्र का निर्माण करना है। ये सोचने की बात है दोस्तों कि कैसे शारजाह सरकार ने नागरिकों की मूलभूत जरूरतों को समझा और ये कदम उठाया ताकि कोई भी परिवार गरीबी की जकड़न में ना फंसे। इस पहल से यहाँ के नागरिकों को घर का किराया, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, भोजन और रोजमर्रा के खर्चों में मदद मिली है, जो कि सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं है बल्कि हम नागरिकों को सम्मान, आत्मसम्मान और मानसिक शांति भी प्रदान करती है। लेकिन आपको बता दूं कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। शारजाह सरकार ने तो अपने नागरिकों के लिए 335 मिलियन दिरहम की एक और बड़ी योजना का ऐलान किया है, जिसमें 431 परिवारों को सुरक्षित, तैयार और आधुनिक घर उपलब्ध कराए जाएंगे। है ना कितनी सुंदर बात। ये वो परिवार थे जो कई तरह की चुनौतियों से जूझ रहे थे। कई किराए पे रह रहे थे, कई इतने भीड़ भाड़ वाले मकानों में रहते थे कि निजता या आराम की कोई गुंजाइश नहीं थी, और कुछ तो विरासत में मिली या पुराने असुरक्षित मकानों में भी रह रहे थे। ऐसे में शारजाह सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि ये सभी परिवार अब आरामदायक और सुरक्षित घरों में शिफ्ट हैं और बेहतर जीवन जीने की ओर अग्रसर हों। शेख डॉक्टर सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासिम की ये योजना न केवल एक आर्थिक मदद है बल्कि एक बेहतर जीवन के लिए अवसर भी है, जिसके देख करके भारत जैसे देश भी सोच सकते हैं कि कैसे आवास जैसी मूलभूत समस्या का स्थायी समाधान किया जा सकता है। गौरतलब है कि शारजाह सरकार ने सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए सोशल केयर कॉम्प्लेक्स की भी स्थापना की है। ये एक विशाल परिसर होगा जहां वृद्धों के लिए आवास, बच्चों के लिए देखभाल केंद्र, मासिक स्वास्थ्य सुविधाएं, महिलाओं के लिए सुरक्षा केंद्र, मस्जिद और जिम्नेजियम जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। ये केंद्र उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जिन्हें आरामदायक सोसाइटी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, ताकि वे एक ही जगह सभी सुविधाएं प्राप्त कर सके और इन्हें उधर उधर भटकना ना पड़े। शेख डॉक्टर सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासिम का ये मॉडल दुनिया भर के लिए एक मिसाल की तरह जो है वो सामने आया है कि कैसे सरकारें अपने नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा देते हुए हर वर्ग का जीवन सुरक्षित, सम्मानजनक और खुशहाल बना सकती हैं। दूसरी तरफ आज के डिजिटल दौर को समझते हुए शारजाह सरकार ने इजाबा सेवा भी शुरू की है, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां नागरिक सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं, अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं और कई तरह की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा शारजाह में 32 नए सोशल सर्विस सेंटर खोले जा रहे हैं जो कि लोगों की हर जरूरत के लिए मददगार साबित होंगे और 24 घंटे एक्टिव रहेंगे। ये सब दिखाता है कि कैसे एक जागरूक और संवेदनशील सरकार अपने नागरिकों को केवल पैसे नहीं बल्कि सुविधाएं, सुरक्षा और एम्पावरमेंट भी देने की हिम्मत रखती है।
न कि आम आदमी के टैक्स के पैसों से अपना प्रचार प्रसार करती है। ये अनुभव भारत और बाकी दुनिया के लिए भी एक सीख है कि डिजिटल तकनीक के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा कैसे और बेहतर हो सकती है। आइए अब हम बात करें इस योजना के असली असर की। जब एक ही परिवार की मासिक आमदनी 10,000 दिरहम से बढ़ के 17,500 दिरहम हो जाती है, तो सिर्फ आर्थिक स्थिति में ही सुधार नहीं होता है, बल्कि पूरे परिवार की सोच, उम्मीदें और जीने का सलीका भी बदल जाता है। वो बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, भोजन और घर के किराए को लेकर चिंता मुक्त हो जाते हैं। वृद्धों को मिलने वाली अतिरिक्त आर्थिक सहायता उनकी जिंदगी को सरल और सम्मानजनक बनाती है, जिसका असर पूरे सामाजिक ढांचे पर पड़ता है और ये सब मिलकर समाज में स्थिरता, संतोष और खुशी लाता है। ये बदलाव दिखाता है कि एक जागरूक सरकार और योजनाबद्ध नीति से देश के नागरिकों के जीवन कैसे बेहतर से और बेहतर, आसान से और आसान बनाए जा सकते हैं। आइए आपको बताती हूँ कि शारजाह के नागरिकों के लिए इसके आवेदन का क्या प्रोसेस है। अगर यहाँ रह रहे परिवार पहले से सोशल सर्विस डिपार्टमेंट में पंजीकृत हैं, तो वे स्वचालित रूप से इस योजना के लाभार्थी बन जाएंगे। लेकिन यदि अभी तक आपने पंजीकरण नहीं किया है, तो आप नजदीकी सोशल सर्विस कार्यालय जाकर के या ऑनलाइन आवेदन करके जल्द से आवेदन कर सकते हैं। ये प्रक्रिया बेहद सरल है, पारदर्शी है, जिसमें आप अपनी जरूरत के हिसाब से आवेदन कर सकते हैं। आपका आवेदन टीम के द्वारा चेक किया जाएगा और उनके योग्य होने पे आपको यहाँ के सरकार द्वारा तुरंत सहायता प्रदान की जाएगी। यानी कि भारत जैसे देशों की तरह नहीं कि सरकार द्वारा दी जा रही छोटी मोटी मदद मिलने में भी सालों साल लग जाते हैं और सरकारी सहायता का लाभ जो है उठाना नामुमकिन जैसा हो जाता है। फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद यहाँ सहायता तुरंत मिलेगी। आप कल्पना कीजिए कि एक बुजुर्ग महिला जिसकी सीमित पेंशन एक महीना गुजारने के लिए भी काफी नहीं थी, उसके सर पे ना सुरक्षित छत थी, ना बेहतर भोजन, लेकिन यहाँ के शासक शेख डॉक्टर सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासिम की इस सप्लीमेंट्री ग्रांट के चलते उनकी कुल आमदनी 17,500 दिरहम हो गई है। उसका हर दिन अब तमाम तरह की चिंताओं से मुक्त हो गया है। फिर बात चाहे भोजन की हो, दवा हो या स्वास्थ्य सेवाओं की हो या फिर पोते पोतियों की देखभाल की हो, उसकी जिंदगी में अब सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। देश के नागरिकों के लिए सरकार द्वारा ऐसी योजनाएं न सिर्फ आर्थिक मदद हैं, बल्कि मानवीय गरिमा और सम्मान का एग्जाम्पल भी सेट करती हैं। ऐसे में ये बात पूरी तरह से खरी साबित होती है जब सरकार अपने नागरिकों के लिए सच्चे दिल से काम करती है। तभी आम लोगों की जिंदगी में स्थायी सुधार आता है और खूबसूरत समाज की रचना होती है। शारजाह की जागरूक सरकार ने अपने नागरिकोों के लिए डिसेंट लिविंग अलाउंस को 17,500 दिरहम तक बढ़ा के 2,114 परिवारों की जिंदगी को बेहतर बना है। कैसे 335 मिलियन दिरहम को हाउसिंग ग्रांट से 431 परिवारों को सुरक्षित और आधुनिक घर मिले हैं और कैसे सोशल केयर कॉम्प्लेक्स जैसे सामाजिक सुरक्षा के नए मानक स्थापित हो रहे हैं। ये केवल एक आर्थिक सहायता योजना नहीं है, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता का एक नया अध्याय है, जिससे दुनिया भर के देशों को प्रेरणा लेनी चाहिए और नागरिक फर्स्ट की ओर से अपना फोकस करना चाहिए। क्योंकि यहाँ का राजा देश के नागरिकों के बारे में सोचता है, वहाँ की प्रजा दुखी और परेशान रह ही नहीं सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि भारत और दुनिया के अन्य देश भी इस मिसाल से प्रेरणा ले और अपने नागरिकों के लिए ऐसी ही सामाजिक सुरक्षा प्रणाली विकसित करे, जैसे शारजाह के शासक शेख डॉक्टर सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासिम ने अपने नागरिकों के लिए की है। अगर आपके आसपास कोई इस योजना का लाभ उठा सकता है, तो इस वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाएं, ताकि जिन देशों में देश का नागरिक सबसे नीचे रख दिया गया है, वे देश 100 बार सोचने पे मजबूर हो जाए। 4 PM मिडिल ईस्ट के साथ इसी तरह जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें, ताकि मिडिल ईस्ट की हर अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।